तू मेरा पुत्र है, इसलिए एक बार तुझे माफ करता हूँ, लेकिन तूने यदि नारायण का नाम लिया तुझे मृत्यु दंड दूंगा। मेरा शत्रु है नारायण। प्रहलाद जी घर पे आते हैं, फिर भी नारायण नारायण विष्णु विष्णु हरि हरि जपते हैं। प्रहलाद हिरण्यकशिपु ने देखा प्रहलाद सुन नहीं रहा है, सैनिकों से कहा जाओ प्रहलाद को मृत्यु दंड दो। तो कहते हैं प्रहलाद जी को विषधर सर्पों के बीच में डाला गया। हम अति संक्षेप में ले रहे, प्रहलाद जी को सर्पों के विषधर सर्पों के बीच में डाला गया, लेकिन वह विष भी आज अमृत के समान बन गया। विष भी भगवान नारायण के स्मरण से कहते हैं खोलते हुए उबलते हुए तेल में डाला गया प्रहलाद जी को, लेकिन वो उबलता तेल भी प्रहलाद जी के लिए शीतल जल के समान हो गया। पर्वत से फेंका गया, भगवान ने उसे जैसे हम फूल झेलते हैं, भगवान ने उसे गोद में झेल लिया। प्रहलाद जी को कारागृह में डाल दिया गया, कोई अन्न नहीं जल नहीं। कहते हमने सुना संतों से माता लक्ष्मी अन्न जल लेके आती थी प्रहलाद जी के लिए, बहुत यातनाएं थी। सैनिकों ने शस्त्रों के प्रहार किए, शस्त्र आर पार चले जाते, लेकिन प्रहलाद जी को खरोच भी नहीं, नारायण ने रक्षा की। एक दिन होलिका आई, भैया ये कैसे मरता नहीं मैं देखता हूँ, तुम चिता रचाओ, मुझे वरदानी चादर मिली है, मैं उसे अपने शरीर पे ओढ़ लूंगी, प्रहलाद जी को गोद में लूंगी और तुम चिता रचाओ। कहते फाल्गुन पूर्णिमा से अब होलिका को बैठने की क्या जरूरत थी, डालना था तो प्रहलाद जी को डाल देना था चिता में डालना, लेकिन दुनिया को दिखाना था ना कि हमारे पास वरदानी चादर है। अग्नि नारायण भगवान ने दिया था वरदान अग्नि नारायण, लेकिन देवताओं का वरदान का यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो फिर वो वरदान भी हमारे लिए श्राप बनता है। आज भगवत भक्त पे, भगवान के भक्त पे उसका प्रयोग करना चाहा होलिका ने स्वयं चादर ओढ़ ली, प्रहलाद जी को गोद में बैठाया, चिता रचाई और भैया हिरण्यकशिपु से कहा भैया अग्नि जलाओ। जैसे ही अग्नि जलाई, अग्नि की ज्वालाएं धो 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 करती ऊपर उठने लगी, चमत्कार हुआ। वो वरदानी चादर उड़ के प्रहलाद जी पे आई और होलिका जलने लगी, प्राय प्राय भैया भैया बचाओ बचाओ। और कहते हैं जैसे ही प्यारी बहन मृत्यु हो गई, जल के भस्म हो गई, हिरण्यकशिपु का क्रोध बढ़ने लगा। प्रहलाद तुझे कौन बचाता है, कौन तुझे रक्षा करता है, कहाँ है तेरा नारायण। प्रहलाद जी ने कहा हे पिताश्री, जिसने आपकी और मेरी दोनों की गर्भ में रक्षा की, मेरा नारायण हर जगह है। आपकी भी रक्षा की, मेरी भी रक्षा की, वो बड़ा दयालु है पिताश्री, बड़ा कृपालु है। सर्वभूतानां, सर्वभूत प्राणी के लिए बड़ा सहृदय है वो। प्रहलाद नारायण मेरा शत्रु है तो उसका नाम मत ले पिताश्री, भले ही आप उसे शत्रु मानते हो, लेकिन वो सबका मित्र है, सबका सखा है। हिरण्यकशिपु क्रोध से तिलमिला उठा, कहने लगा कहाँ है तेरा नारायण, बता, क्या इस कमरे में है? यत्स्वत्वया मध्य भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। क्या इस खंबे में, इस स्तंभ में है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताश्री, मुझे दिख रहा है, इस खंबे में है। हाँ इस खंबे में है हाँ है, हाँ पिताश्री है। और कहते हैं हिरण्यकशिपु ने अपने गदा उठाई और घुमा के खंबे पे दे मारी। जैसे ही खंबे पे गदा का प्रहार लगा, नरसिंह भगवान खंभ फाड़ कर प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान खंभ फाड़ कर प्रकटे और हिरण्यकशिपु और नरसिंह भगवान का घमासान युद्ध हुआ, घमासान
न दिन है तो न दिन है न रात है। देख, न जमीन पे है न आकाश में है, न जमीन पे है, मेरे गोद में है। देख ले मुझे, न नर हूँ न पशु हूँ, आधा नर आधा पशु, नरसिंह हूँ। भगवान का मुख सिंह का और शरीर पशु का, नरसिंह हूँ। देख ले इन नाखूनों को, न सजीव है न निर्जीव है। सजीव कहो तो काटने में तकलीफ नहीं होती। सजीव कोई भी चीज जो सजीव रहता है उसे अगर काटे तो एहसास होता है ना। सजीव कहो काटने पे तकलीफ नहीं, निर्जीव कहो तो काटने के बाद में भी बढ़ते हैं। देख ले, न सजीव है न निर्जीव है ये नाखून, न सजीव है न निर्जीव है, न जमीन पे है न आकाश पे है, न अस्त्र है न शस्त्र है। और देख ले, तू मेरे गोद में बैठा है और अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकशिपु की छाती को विदीर्ण कर दिया। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भगवान आवेशावतारी बनकर प्रकट हुए, सारे घबराने लगे। भगवान का क्रोध कौन शांत करे, सारे घबराने लगे। माता लक्ष्मी से कहा आपके स्वामी है, नारायण ही है ना, भले नरसिंह बन गया है। माता लक्ष्मी की से कहा आपके स्वामी है, जाइए आप शांत कीजिए। माता लक्ष्मी बोले मैंने मेरे स्वामी को बड़े सुंदर रूप में देखा है, इतना आवेश में मैंने कभी नहीं देखा, मेरी हिम्मत नहीं शांत करने की। गणेश जी से कहा, सबसे कहा कि जब किसी की हिम्मत नहीं हुई तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा बेटा तुम्हारे लिए भगवान अवतीर्ण हुए, तुम्हारे लिए प्रकट हुए, जाओ बेटा तुम समक्ष जाओगे तो भगवान का क्रोध शांत होगा। और कहते हैं 5 वर्ष के छोटे से प्रहलाद जी हाथ जोड़ के परमात्मा के समक्ष जाते हैं, चरणों में गिरते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान प्रहलाद जी को उठाते हैं, अपने हृदय से लगाते हैं, शीश पे हाथ घुमाते हैं और कहते हैं बेटा मैंने बहुत देर कर दी रे आने में, बहुत देर कर दी, तुझे बहुत कष्ट हुआ, आज मैं तुझे वचन देता हूँ, आज मैं तुझे वचन देता हूँ, आज के बाद तेरे कुल में मैं किसी का वध नहीं करूँगा, किसी का वध नहीं करूँगा। और कहते हैं आवेशात अवतारी भगवान करुणा अवतारी बनकर शांत बनकर सबके हृदय में स्थिर हुए। हिरण्यकशिपु की अंत्येष्टि होती है, प्रहलाद जी का राज्याभिषेक होता है। शिशुपाल वध की कथा मानव धर्म स्त्री धर्म वर्ण धर्म का निरूपण करके आदि आदि प्रकरण लेके 7वां स्कंद यहाँ विराम होता है। 8वें स्कंद की और भगवान कृष्ण के प्रकटीकरण की कथा को बड़े धूमधाम से ब्रज भूमि में, भगवान के ही भूमि में हम भगवान के जन्म का प्रकटीकरण का उत्सव बड़े धूमधाम से कल के सत्र में मनाएंगे। आज कथा को यही विराम देते हैं। आज के जो स्थान है तालवन है क्या, उसमें तालवन, तालवन जो है ना धेनुकासुर राक्षस रहता था वहां पे, धेनुकासुर 5वें दिवस आएगा प्रकरण उसका। तालवन धेनुकासुर जो ताड़ के जो वन थे उसकी रक्षा करने के लिए कौन सा ने धेनुकासुर को वहां पे उसकी रक्षा करने के लिए रखा था। लेकिन एक दिन गौ में चराते हुए बलदेव भैया कृष्ण ग्वाल बाल सखा आए तो बड़ी सुंदर खुशबू, उसके जो फल थे उसकी बड़ी सुंदर सुगंध आ रही थी। सारे बाल सखा ने कहा दाऊ भैया से कि दाऊ भैया कितनी सुंदर सुगंध आ रही, ये कहाँ पे है, चलो हम भी फल खाने जाए बोले। तो कहते हैं दाऊ भैया ने कहा अब तो संध्या हो रही है, हम दूसरे दिन जाएंगे। तो दूसरे दिन तालवन में गए और वहां पे धेनुकासुर नाम का राक्षस था जो हिरण्यकशिपु का वंशज था। जो धेनुकासुर राक्षस था ना वहां पे वह हिरण्यकशिपु का वंशज था, इसीलिए भगवान ने उसका वध नहीं किया, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था ना, अभी देखा ना भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था आगे तेरे वंश में किसी का वध नहीं करूंगा। इसीलिए उस धेनुकासुर का वध भगवान दाऊ भैया के हाथों से कराते हैं, वो तालवन है। द्वारकाधीश मंदिर श्री
कृष्ण जन्म स्थान को तो पता ही है, हमारा कल प्रगटीकरण होगा, लेकिन ऐसा वो और मधुवन जहाँ ध्रुव जी ने स्नान करके मतलब यमुना जी में ध्रुव टीला पे जो तपस्या की थी, वो तपस्या का वर्णन तो हो ही गया है। ऐसे आज सुंदर सुंदर प्रसंग है, परिक्रमा में सुंदर सुंदर ऐसे स्थान है, उसके अच्छे से मन लगा के श्रद्धा भाव के साथ में परिक्रमा करना। अभी हम सत्संग विराम करते हैं, 2 मिनट हरिनाम लेते हैं, उसके पश्चात आरती होगी। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल।
राधा रानी सरकार की, श्री गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, गौ माता सत्य सनातन वैदिक धर्म की, बोलो रे भाई सब संतन सब भक्तन की, नमः पार्वती पतये। भागवत वो पुराण है जहाँ मन की शुद्धि होती है, सिद्धि में शुद्धि होती है। और आज हमारे लोग के लिए जीवन का मंत्र मिला है, पाप का बाप कौन है। अगर दो चीजें हमारे जीवन में आई तो ये निश्चित रूप से चरित्र बदल जाएगा। और हम सभी बड़भागी है, हमारे बीच में एक से एक पवित्र विभूति हमारे सत्संग में हमें आशीर्वाद देने पहुंची है। आज हमारे बीच श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री राजेंद्र गिरी जी महाराज, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी प्रयागराज के जो वृंदावन के आपके आश्रम है पधारे हुए आदरणीय सूरज जी राठी साहब से निवेदन करूंगा उन्हें यथा सम्मान मंच पर लावे। हम संतोष भाव से निवेदन करूंगा उनके सम्मान की तैयारी करें। श्रद्धेय आपको हम सभी द्वारा सभी बहुत आज उसके साथ पुनः सम्मानित होंगे।
सनातन वैदिक धर्म की, सब संतन सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।
श्री सद्गुरु परमात्मा के श्री चरणों में, श्री गिरिराज जी महाराज के श्री चरणों में, राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि अनंत कोटि प्रणाम करते हैं। श्री गिरिराज जी के चरणों में बैठे आप सभी सद्भाविक श्रोता, सत्संग प्रेमी श्रोताओं को हमारा जय सिया राम, राधे राधे। आज चतुर्थ दिवस की कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। उससे पूर्व जो श्री गिरिराज जी गोवर्धन जी का जो महत्व है, जो महिमा है, वो हम एक साथ में तो नहीं बता पा रहे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बहुत सुंदर ऐसा जो माताएं बहनें सब परिक्रमा कर रहे हैं तो थोड़ा पता चलना चाहिए, ताकि और अच्छी श्रद्धा से परिक्रमा हो उसकी। बहुत इतना महत्व है कि किस पर्वत पे क्या करने से जो होता है वो गिरिराज जी में जो करने से होता है। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा इतने सारे पर्वतों के नाम है जो याद भी नहीं रह सकते हमें। तो जो मलय पर्वत है, मलयाचल पर्वत पर एक भार सोना दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, मलयाचल पर्वत पर एक भार सोना दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह फल गिरिराज जी में लौटते हैं ना, दंडवत परिक्रमा करते, प्रणाम करते हैं, गिरिराज जी में लौटने से वह फल प्राप्त होता है। वृंदावन की गुणन को सुनी हित सो रज में लौट, जय सुख को पूजत नहीं मुक्ति आदि सत को। मलयाचल पर्वत पे और जो मंगल प्रस्थ पर्वत पर ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ करवा के उनको दक्षिणा दे, भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ करवावे, उसे जो फल प्राप्त होता है वह गिरिराज जी के तलाटी में बैठकर थोड़ी देर नाम संकीर्तन करने से होता है। वेद मंत्रों का उच्चारण ब्राह्मण द्वारा करवाए, वहां पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, उनका जितना फल है वह फल केवल नाम संकीर्तन से हमें प्राप्त हो सकता है, केवल नाम से इतना उसका फल है। ऋषभ पर्वत, उटक पर्वत, कोलक पर्वत, सोने से मड़ी हुई सींग वाली 1 करोड़ गैयाओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है। कौन से 3 पर्वत है? ऋषभ पर्वत, उटक पर्वत, कोलक पर्वत। सोने से मड़ी हुई सींग वाली कितनी गैया? एक तो नहीं, 1 करोड़ गैया यदि दान करे, उससे जो फल प्राप्त होता है वही फल गिरिराज जी के जितने भी स्थान आते हैं परिक्रमा में, हर एक स्थान का संपूर्ण स्थलों के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है, वह फल हमें जो 1 करोड़ गैया का दान करने से होता है, वही फल गिरिराज जी के प्रत्येक दर्शन से होता है। जितने भी राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसरोवर, मानसी गंगा है, जितने भी आते हैं ना, उछली का लोटा है, जितना भी आता है, सबके दर्शन करते करते यदि परिक्रमा करो। लेकिन अब देवी जी ने बता दिया, इसलिए कल हर जगह पे रुकते रुकते परिक्रमा मत करना और इधर लेट हो जाएगी। हम इसलिए बता रहे हैं, आगे कभी और भविष्य में आप आओ और पैदल परिक्रमा करो तो ध्यान रहे। मैं तो कल भी मेरी देवी जी बताया, तो राधा कुंड में भी जाना है, श्याम कुंड में भी जाना है, ये कुंड में भी जाना है, ऐसा मत करना। ऐसा बहुत ऐसे तो लंबी लाइन है किस पर्वत पे करने से, वैसे और थोड़ा सा कल बता देंगे। और वैसे भी कल गिरिराज जी का लीलाएं आएंगी गिरिराज धरण की, तो जितना हो सके वो उतना कल। ऋषमुख पर्वत, सहगिरी पर्वत, देवगिरी पर्वत की संपूर्ण यात्रा और पृथ्वी की पूरी परिक्रमा, पृथ्वी की पूरी परिक्रमा और ऋषमुख, देवगिरी, सहगिरी पर्वत पर जो उनकी परिक्रमा करने का जो फल मिलता है, उससे कई गुना फल गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा करने से मिलता है। दंडवती करते हैं ना, आपको मिलते होंगे बहुत से, वो दंडवती परिक्रमा करने
करने से उसका संपूर्ण फल पृथ्वी की परिक्रमा करने जितना फल मिलता है। इसलिए अभी तो संभव नहीं है दंडवती, सादा पैदल भी चलो तो 7 घंटे होना, 6-7 घंटे होना, दंडवती में तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन जितना हमसे बन सके, हमसे महिमा बता रहे, जितना हमसे हो सके, यथा संभव हमसे जो बन सके वह हम प्रयास करें। ऐसी तो बहुत महिमा है, लेकिन इससे ज़्यादा उधर प्रवेश करेंगे तो इधर की कथा ले जाएगी। आइए हम चतुर्थ दिवस की कथा में इस भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाने का प्रयास करें, जो वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत महापुराण। कल हमने कथा में श्रवण किया, क्या क्या श्रवण किया? और ये क्या होता है ना सीरियल में, अब तक आपने देखा अब आगे होता है ना, माता सब मूवी देखते या सीरियल देखते होंगे तो कल क्या क्या श्रवण किया? हाँ सुन रही माता है, सुन रही, तो हमारे भाई भी सुन रहे ना अच्छे से। कल हमने नरसिंह भगवान का प्रगटीकरण बहुत सुंदर यहाँ पे उत्सव किया, उसका भी नरसिंह भगवान प्रकट हुए आवेश अवतारी बनकर। भगवान प्रकट हुए, क्यों? भगवान को आवेश कब आता है मेरे भाई बहन पता है? जब भगवान के भक्त को कोई कष्ट दे, कोई तकलीफ दे, भगवान स्वयं का अपराध क्षमा कर देते हैं। भगवान के प्रति कोई अपराध हो जाए ना, एक बार का प्रभु क्षमा कर देंगे, लेकिन संत के प्रति, भक्त के प्रति यदि अपराध बन जाए, भगवान सहन नहीं कर सकते। जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही, राम की क्रोधाग्नि में वो जलकर भस्म होता है। जो अपराध भगत कर करही, जो भक्त का, संत का अपराध करता है, वो परमात्मा की क्रोधाग्नि में जल के भस्म होता है, स्वयं का अपराध माफ करेंगे। लेकिन प्रहलाद जी को इतनी पीड़ा, इतना कष्ट दिया हिरण्यकशिपु ने, भगवान से सहन नहीं हुआ, इसलिए भगवान को ऐसा रूप धारण करना पड़ा। जैसे हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा था कि न नर से मरो न पशु से मरो, इसलिए आधा नर आधा पशु, नरसिंह न कल बता ही दिया है सब कैसे। लेकिन हिरण्यकशिपु ने और एक वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, आपने श्रवण किया होगा। कौन सा वरदान मांगा था पता है आपको? कौन सा मांगा था? ब्रह्मा जी से कहा था कि भगवान की जो 12 महीने बने हैं, उन 12 महीनों में भी मुझे मृत्यु न आए, इन 12 महीनों में। इसीलिए फिर ब्रह्मा जी अब भगवान के पास गए, अब क्या करें, कैसा करे? 12 महीने है, आषाढ़ जो भी है हमारे 12 महीने, श्रावण भादो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष, ये जो पोष है पूरे 12 महीने, इनमें भी मेरी मृत्यु ना हो। फिर अब क्या करें? इसीलिए फिर साल का 10 दिन बचा के एक अधिक का मास करना पड़ा। इसीलिए उसे भगवान ने उस मास को बनाया, इसीलिए फिर उसे पुरुषोत्तम मास भी कहा गया। ऐसा एक और वरदान मांगा था हिरण्यकशिपु, और भगवान ने जैसे हिरण्यकशिपु का वध किया, भगवान का आवेश शांत नहीं हो रहा था, भगवान का आवेश शांत नहीं हो रहा था। अब कौन जाए भगवान को शांत करने के लिए? सारे देवता घबरा रहे, लक्ष्मी जी घबरा रहे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा आपके लिए प्रकट हुए, आप ही जाइए। तब प्रहलाद जी छोटे से बालक 5 वर्ष के प्रभु के चरणों में गए, प्रणाम किया। भगवान ने उसे, प्रहलाद जी को उठाया, अपने हृदय से लगाया। और आपने नरसिंह भगवान की फोटो देखी होगी, तो प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के गोद में दिखाई देते हैं। अपने गोद में बिठाया प्रहलाद जी को, सिर से हाथ घुमाया और कहा, बेटा मैंने बहुत देर कर दिया, मैंने बहुत विलंब कर दिया, अब मैं वचन देता हूँ आगे से इस हिरण्यकशिपु के वंश में किसी का वध नहीं करूँगा।
ऐसा वचन दिया। और भगवान इतने प्रसन्न थे कि प्रहलाद जी से कहा कि बेटा कुछ वरदान मांग लो, कुछ वरदान मांग लो। और ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, प्रहलाद जी से जैसे भगवान ने कहा कि कुछ वरदान मांगो, तो यदि ऐसा हमारे साथ में हो जाए ना कि भगवान कहे कि कुछ वरदान मांगो, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन बाय चांस ऐसा हो जाए कि भगवान हमें कहे कि कुछ वरदान मांगो, तो एक बात कहे क्या आपसे, कभी भी कुछ भी मत मांगना भगवान से। भगवान से कभी भी कुछ भी मत मांगना। क्यों? क्योंकि मांगेंगे तो बहुत घाटे का सौदा करेंगे और धोखे में रहेंगे। यदि मांग लिया ना, घाटे का सौदा होगा। क्यों? क्योंकि मांगने का हमारा स्तर है, हम जितना मांगेंगे उतना ही मिलेगा, हम जितना मांगेंगे उतना ही मिलेगा, लेकिन उसका देने का अपना स्तर है। परमात्मा के देने का अपना स्तर है, उसे नहीं मांगेंगे इतना मिलेगा कि जो हमने सोचा भी नहीं है हमें उतना मिलेगा, क्योंकि देने का उसका अपना स्तर होता है, उसकी अपनी एक लेवल है देने की। हम यदि मांगेंगे तो हमारी जितनी बुद्धि का स्तर है, हमारी जितनी बुद्धि विकसित हुई है, हम उतना ही मांगेंगे। और जैसे हम किसी को कब मांगते हैं, जब सामने वाले को पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए, तभी हम किसी को मांगेंगे ना, कि सामने वाले को। लेकिन भगवान को क्या अलग से मांगना, उसे पता ही है ना कि हमें क्या चाहिए। और यदि उसे पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए, फिर वो भगवान कैसा? वो तो सर्वांतर्यामी है ना, उसे तो पता है। और जिसे पता नहीं वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता कि जिसे पता नहीं है। इसलिए भगवान को मांगने में कभी भी कुछ मत मांगना, क्योंकि हम घाटे में रहेंगे। और हमारे महापुरुष तो, हमारे संत तो इतना कहते हैं, कबीर जी तो कहते हैं अपनी खड़ी वाणी में, कबीरा वो नर मर चुके जो नर मांगन जाए। कबीर जी क्या कहते हैं? कबीरा वो नर मर चुके जो नर मांगन जाए, और उससे पहले वो मरे जामुक निकसत ना आए। उससे भी पहले वो मरे कि जिसके मुख से नहीं निकलता हो। ये कबीर जी की खड़ी बोली है, ये कबीर जी कहते हैं। हमारे संत सदगुरु तो कहते हैं, मांगन मरण समान है मत मांगो कोई भीख। मांगन मरण समान है मत मांगो कोई भीख। अरे मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। मांगन से अरे क्या मांगना क्या है? जिससे हम मांग रहे हैं वो भी तो भगवान से मांग रहा है ना, तो डायरेक्ट हम भगवान तक पहुंच कर रखे ना फिर हमारी। तो भी लक्ष्मी माता नाराज होती है, आपको पता है क्या? यदि हम भगवान से कहे ना कि भगवान मेरा ये काम कर दो, तो मैं 500 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, या जो हम करते हैं ना, कबूल करते हैं ना, ऐसा करेंगे, माता लक्ष्मी नाराज होती है। मेरे स्वामी लक्ष्मी के स्वामी नारायण है ना, मेरे स्वामी को आपने क्या नौकर समझ के रखा है क्या कि 500 रुपए में वो दे देगा? माता नाराज होती है। इसलिए हाँ, मांगन मरण समान है अपने तन के काज, स्वयं के निजी स्वार्थ के लिए मांगन मरण समान है, लेकिन परहित के लिए मांगना मन मत राखो लाज। परहित के लिए यदि मांगना है, कई मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा, सत्संग कथा आयोजन हो रहे, या किसी भी गौर गरीब की सेवा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है, ऐसे किसी भी कार्य के लिए यदि मांगना है तो मन मत राखो लाज। परहित सुखाय परजन सुखाय, इसके लिए मन में मत। लेकिन निजी स्वार्थ के लिए कभी भी कुछ मांगना तो मांगन मरण समान है। और तुकाराम जी तो कहते हैं, हे जी दान देगा देवा तुझा विसरण व्हावा। क्या मांग रहे तुकाराम जी? हे जी दान देगा देवा तुझा विसरण व्हावा, गुण गाईल आवडी हेची माझी सर्व जोडी। बस तेरे गुण गाते रहे, यही सर्वस्व है मेरा। न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग देई सदा। न लगे मुक्ति धन संपदा। अरे धन संपदा वैसे भी प्रारब्ध निर्णय में है, जो हमारा है वो हमसे कहीं भी कोई भी छीन नहीं सकता, और जो हमारा नहीं है वो हमारे पास में कहीं भी टिक नहीं सकता। जो हमारी वस्तु नहीं है ना,
वो हमारे पास में आगे भी चली जाएंगी, और जो हमारा है उसको दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकेगी। बिल्कुल, हमने उस दिन भी कहा था, यहाँ दिल घटे न राई बढ़े। यहाँ दिल जितना घटता नहीं और राई जितना बढ़ता नहीं, इसलिए रहे जीव निसंग रहना। दिल जितना घटता नहीं और राई जितना बढ़ता नहीं, इसलिए हमारे महापुरुष कहते काही मांगने आमा अनुचित, काही मांगने आमा अनुचित। भगवान ने इतने प्रसन्न थे, प्रहलाद जी से कहा बेटा क्या चाहिए मांगो। तो प्रहलाद जी बोले प्रभु मैं जो मांगूंगा वो आप दोगे, मैं जो भी मांगूंगा आप दोगे। भगवान बोले बिल्कुल प्रहलाद, तू जो चाहे, जो पद चाहे, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। यदि तुम कहो कि मुझे इंद्र पद, इंद्र का सिंहासन चाहिए, तो मैं इंद्र बाजू में करते, सारे देवता आए थे ना, इंद्र को लगा वैसे ही मेरे सिंहासन के नट बोल्ट ढीले हैं, कोई थोड़ी भी तपस्या करे तो मेरा सिंहासन डोलने लगता है। इंद्र ब्रह्मा, तुम भगवान कहे कि तुम्हें ब्रह्मा यदि बनना है तो मैं तुम्हें ब्रह्मा बना सकता। ब्रह्मा जी भी वही खड़े थे। ब्रह्मा जी सोचे कि भगवान कहेंगे प्रहलाद तुझे ब्रह्मा बनना है, तो ये ब्रह्मा का पद, भगवान कहेंगे ब्रह्मा जी तुम हट जाओ, आज से प्रहलाद ब्रह्मा हो गए, मुझे देना ही पड़ेगा। शिव जी को कोई टेंशन ही नहीं। शिव जी कहे हमारा पद जिसे चाहे वो आके ले ले, स्मशान में रहते भूत प्रेतों के बीच, इसलिए शिव जी बोले हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान से सुनना, प्रहलाद जी ने क्या मांगा। प्रहलाद जी ने क्या मांगा? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आप यदि प्रसन्न हो ही और मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो बस इतना ही दीजिए कि जीवन पर्यंत, जब तक मेरा जीवन रहे तब तक मुझे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। क्या मांगा? जब तक मेरा जीवन रहे भगवान को मांगो, और प्रहलाद जी कह रहे कि मुझे मांगने की इच्छा ही ना हो जीवन पर्यंत। और हमारी स्थिति क्या है? प्रहलाद जी कुछ भी नहीं मांग रहे, और हमारी स्थिति क्या है कि हम भगवान को छोड़कर बाकी सब कुछ मांगते हैं, है ना? भगवान से, भगवान को छोड़कर सब कुछ मांगते हैं। ये दे दो, वो दे दो, वो कर लो, ये कर दो, ये दे दो, सब कुछ मांगते हैं। हमने कहा ना अभी कि हमारा ऐसा काम हो जाएगा तो हम ये डील क्यों करते हैं? हम भगवान हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी महाराज हमारा ये काम हो जाएगा, हम दाल बाटी चूरमा का भोग लगा। अरे वैसे लगाओ ना दाल बाटी चूरमा का भोग हनुमान जी को। हम कोई भगवान, कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापारी है क्या कि जो हम डील करते हैं? तो बिजनेसमैन है क्या वो कि इतना इतना सौदा किया, तुम इतना माल भेज देना, हम इतना पैसा भेज देंगे? भगवान व्यापारी बिजनेसमैन नहीं है। हाँ, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए मेरे भाई बहन कि अब भगवान के अलावा कुछ कोई दूसरा आश्रय ले, तो बड़े विनीत और समर्पण भाव से कहना भगवान ये तेरा दिया प्रपंच है, ये तेरा दिया गृहस्थ आश्रम है, हम ऐसे ऐसे फंस गए हैं, अब देख सावरिया तू कैसे हमें इसे निपटाता है, कैसे इस मुसीबत से। बड़े विनीत समर्पण भाव से भगवान के सामने अपनी अर्जी रख देना। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तेरी मर्जी। बस एक विनम्र भाव से, समर्पण भाव से। लेकिन ऐसी कबूली या मन ऐसा मत करना कि ऐसा कर दोगे तो अरे माता लक्ष्मी जिसके चरण दबा रही है, जिस नारायण के, उसको हमारे 100, 200, 1000, 2000 रिझा सकते? हमारे हजारों या लाखों रुपए भी रिझा सकते क्या? अरे स्वयं लक्ष्मी जिसके चरण दबा रही है। हमारे भारत की करेंसी विदेश में नहीं चलती, वैकुंठ में चलेंगी क्या? हमारे भारत की करेंसी विदेश में चलती है क्या? यूएसए में जाएंगे तो डॉलर करना पड़ेगा, और कहाँ जाएंगे तो जहाँ जहाँ का जो है वो करना पड़ेगा। भारत की करेंसी कहीं नहीं चलती। तो ये ऊपर भगवान के पास में तो केवल सत्कार्यों की, धर्म कार्यों की, प्रभु के नाम स्मरण की, बस यही करेंसी चलेगी। यदि इस जन्म में हमने 1 लाख जप कर लिया और हमारी मृत्यु हो गई तो ये 1 लाख जप व्यर्थ नहीं होगा। ये 1 लाख भगवान के पास में जो हमारा खाता है, पासबुक है, उसमें सब सेव है। अब अगला जन्म 1 लाख 1 से शुरू होगा।
ये 1 लाख तो ऐसे ही जमा है। भगवान का भजन किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, निरंतर नहीं जाता। भगवान हमने कहा पहले दिन से कह रहे हम, भगवान केवल प्रेम से रिझ सकता है, भाव से रिझ सकता है। न हमारे ज्ञान से नहीं रिझेगा वो, न हमारी विद्वत्ता से नहीं रिझेगा, न धन ऐश्वर्य से रिझेगा, कुछ भी नहीं। अरे धन और ऐश्वर्य से रिझना रहता था तो सुदामा के तंदूल क्यों खाता था वो? शबरी जी के झूठे बेर क्यों खाता था वो? कभी नहीं। अरे जिसके श्वास से चारों वेद निकले, जाकी श्वास सहज श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। जिसके श्वास से चारों वेद निकले हो, वो परमात्मा राम बनता है तो वशिष्ठ जी के पास में विद्या अर्जन करने जाता है, कृष्ण बनता है तो सांदीपनि आश्रम में जाता है। वो तो एक आदर्श देने के लिए, लीला देने के लिए करता है। लेकिन जिसके श्वास से ही चारों वेद निकले, उसे क्या हमारा ज्ञान? कभी भी रावण क्या कम ज्ञानी था क्या? महापंडित महाज्ञानी था। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण रावण के कंठस्थ थे, कंठस्थ। आपने रावण जो शिव तांडव स्तोत्र सुना होगा, जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावितस्थले। अरे इसकी आप श्लोक पढ़ोगे ना, पढ़ना नहीं होगा, इतना कठिन है। इतना ज्ञानी था रावण, इतना महापंडित महाज्ञानी था, ब्राह्मण कुल का था। ब्राह्मण, ब्रह्मा जी का वंशज है रावण, कल हमने बताया, ब्राह्मण कुल का था। लेकिन फिर भी परमात्मा को रिझा नहीं पाया। राम विमुख असहाल तुम्हारा, राहन को कुल रोव निहारा। राम जी के विमुख हुआ तो ऐसा हुआ, ऐसी दशा हुई कि कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा रावण के। जबकि रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, उस रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र थे रावण के, 1.25 लाख नाती थे, फिर भी कोई रोने वाला और दिया बाती करने वाला भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि राम विमुख असहाल तुम्हारा, राहन को कुल रोव निहारा, रोने वाला भी नहीं बचा। ये मंदोदरी कह रही है। आप मानस का पाठ करते होंगे, रावण वध के पश्चात ये चौपाई मंदोदरी बोल रही है। इसलिए सारे देवता, जितने भी देवता, सारे नक्षत्र, सारे दिक्पाल रावण के दरबार में हाथ जोड़े खड़े रहते थे। रावण, सारे देवता, ऐसा था रावण। इसीलिए बस भगवान से कुछ, भगवान के अलावा कुछ न मांगे। और वैसे भी ये कार्तिक मास है, प्रभु को बांधने वाला मास है, दामोदर मास भी कहते हैं इसे। इसीलिए हो सके तो परमात्मा को अपने प्रेम की डोरी में बांधना, परमात्मा को अपने प्रेम की रस्सी में बांधना। ये जो संसार के प्रति आसक्ति की रस्सी में हम बंधे हैं, वहाँ की गांठें थोड़ी थोड़ी ढीली करना और इधर बांधते जाना, परमात्मा से बांधते जाना। और आज संयोग देखो कितना अच्छा बना। आज हमारे कथा में कृष्ण जन्म होगा और आज खाटू श्याम जी का भी जन्म है। क्या संयोग बना! भगवान संयोग बनाते हैं तो ऐसे ही बना। हमने पहले दिन कहा था ना, न बोल कर देता है न बोल कर देता है, मेरा कन्हैया जब भी देता है दिल खोल कर देता है। आज कितना सुंदर संयोग। हमारी कथा बुधवार के दिन शुरू हुई थी, है ना? भगवान कृष्ण का जन्म का दिन बुधवार है, तो कथा हमारी बुधवार को शुरू हुई। आज कृष्ण का जन्म है तो खाटू श्याम जी का भी जन्म है। हम आगे भागवत कथा में प्रवेश करें, गजेंद्र मोक्ष की ओर बढ़े। हम एक भजन अर्पण कर देते हैं भगवान को, फिर गजेंद्र मोक्ष में आगे बढ़ते हैं।